Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रती है और ये हर दौर अपने अंदर अपने ही रंग समेटे होता है। मैट्रिक के बाद क्या किया जाए, हमें सबको ये सुनने को मिलता है कि जिसने मैट्रिक अच्छे तरीके से कर लिया, जिसने मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए, उसकी आने वाली ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस बदलते हुए दौर में जिसके हर लम्हे में तब्दीली आ रही है, एक चेंज आ रही है, एक इनोवेशन आ रही है, एक क्रिएटिविटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो कुछ बातें ख़त्म होती जा रही हैं। यानी अगर हम बात करें तो शायद आने वाले सालों में वो फील्ड्स ना रहें कि जो पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती थी, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। हर कोई पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता, ना ही सब के लिए इन फील्ड्स के अंदर अट्रैक्शन है, चार्म है, या फेम है, या ग्रोथ है, या प्रोग्रेस है। ये वक्त हर कुछ बदलता जा रहा है। ये जो वक्त है, आने वाला वक्त दिखाई ये दे रहा है कि शायद ऐसे नए हॉरिज़न्स ले आए, ऐसी नई फील्ड्स ले आए तालीमी मैदान के अंदर जो शायद कभी हमने सोचा भी ना हो। तो मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए, जब हम मैट्रिक कर लें तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये वाकई एक काबिले गौर बात है। मैट्रिक के बाद सबसे पहला जो आपका इम्तिहान है वो है चॉइस ऑफ योर फील्ड, सिलेक्शन ऑफ योर फील्ड, कि आपने किस फील्ड में जाना है। अब ये चॉइस हर एक के लिए डिफरेंट होती है। जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होती है, मीडियाकर्स के लिए डिफरेंट होती है, और जो बेचारे माठे स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए फील्ड डिफरेंट होती है। वैसे मेरे नज़दीक तो माठे स्टूडेंट खुशकिस्मत होते हैं कि वो हर जगह चल जाते हैं। तो पहला काम करने का ये है कि निहायत इत्मीनान के साथ, बहुत गौर व खोज करने के बाद सेलेक्ट द स्पेसिफिक फील्ड जिसमें हमने आगे जाना है, जिसमें आपने फर्दर ग्रो करना है। नंबर 2, बहुत ही अहम बात है ये, और ये पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। बी अवेयर ऑफ योर डेली डाइट। क्या बात हुई कि हम अपनी रोज़ाना की खुराक के बारे में यानी एहतियात करें। जी, एक डाइट वो है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हमारी जो फ़िज़िकल मेंटेनेंस है, जो फ़िज़िकल मूवमेंट है, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसके लिए हम खाना खाते हैं, हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, और इससे रिलेटेड डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हम लेते हैं, हम ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डाइट है फॉर आवर बॉडी। लेकिन कभी हमने सोचा है कि इस तबई जिस्मानी इस जिस्म के अलावा भी एक हमारी बॉडी है, दैट इज़ आवर सोल, वो हमारी रूह है। तो गौर करें कि आप रोज़ाना क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों में उठते बैठते हैं। ये है आपकी रोज़ाना की इस जहन की खुराक, और ये जो डेली डाइट है ये डिज़ाइन करती है आपकी ज़िंदगी की तरक्की, आपकी प्रोग्रेस। ये आपके लेवल को डिज़ाइन करती है कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या ज़िक्र करता चलूँ। अमेरिका के अंदर जो रिसेंटली एक नौजवान ने स्कूल के बच्चों को कत्ल कर दिया, उसका सोशल मीडिया जब चेक किया गया तो ये पता चला कि वो पिछले 6-7 माह से ऐसी ही पोस्ट पढ़ रहा था, ऐसी ही पोस्ट कर रहा था।
और एक खास ही नस्ल के लोगों को उसने कत्ल किया, यानी सियाह फाम को। तो ये उसकी डाइट थी ना। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कैसे लोगों में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, हम कैसी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, हम कौन सी मूवीज़ देख रहे होते हैं, कौन सी साइट्स देख रहे होते हैं। तो ये हमारी डेली डाइट है और हम फिर उसी के मैकेनिज़्म में फंसते चले जाते हैं। हम उसके अंदर एक उसकी वो जो इनसर्कलिंग फोर्स है वो हमें हिप्नोटाइज़ कर लेती है। सो मैं अपने सुनने वालों को ये लाजमी बताऊंगा कि अपनी रोज़ाना की ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इनके हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो किन से क्या सुन रहे हैं। नंबर 3, ये इसी से रिलेटेड बात है और ये है आपकी दोस्ती। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है कि मैट्रिक के बाद क्या करें। आपकी जो दोस्ती है, आपकी जो फ्रेंडशिप है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो दोस्त आपकी पहचान बन जाते हैं, वो आपकी शनाख्त बन जाते हैं। वो सोसाइटी में, वो मुआशरे में, वो आपके एरिया में आपको पहचान देते हैं, वो आपका वास्ता बन जाते हैं, आपका राब्ता बन जाते हैं। इसलिए अपने दोस्त जो हैं उनका इंतखाब भी बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करें। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान भी है कि इंसान जो है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, यानी आपकी जो पहचान है वो आपके दोस्त हैं। इसलिए ऐसे दोस्त सेलेक्ट करें, ऐसे दोस्तों में उठने बैठने की कोशिश करें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, जो आपको आपकी तरक्की की मनाजिल तय करने में मददगार साबित हों। यकीनन ये एक बड़ा मुश्किल अमर होता है क्योंकि आपकी जो एज है ये टीन एज से आप थोड़ा सा आगे होते हो। ये स्लेट की मानद होती है, ये वाइट बोर्ड की तरह होती है कि इस पे जो लिखा जाए वो लिखा जाता है। लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपनी फ्रेंड सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाएं, बहुत ज़्यादा टची हो जाएं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं। नंबर 4, चूँकि आप मैट्रिक में एक फ़ेज़ से दूसरी फ़ेज़ में दाखिल हो रहे हैं तो मुतालिया की आदत अपना लें। रीडिंग हैबिट, डेवलप योर रीडिंग हैबिट। कुछ अच्छा पढ़ें। इस दुनिया में जितने लोगों ने प्रोग्रेस की है, जितने लोगों ने तरक्की की है, ये हैबिट उनकी कॉमन है कि वो मुतालिया करते थे। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स को, बुक्स को पढ़ें। अगर ई बुक्स पढ़ सकते हैं ई बुक्स पढ़ें, अगर यूट्यूब से कुछ उससे रिलेटेड सुन सकते हैं तो वो सुने। नंबर 5, आप देखें स्कूल लाइफ से आप कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हो, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज लाइफ। और लोग कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। स्कूल लाइफ में आपके पास टाइम कम होता है, कॉलेज लाइफ में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। जो पीरियड हैं वो कम हो जाते हैं, कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, किसी पॉजिटिव स्किल सीखने में यूटिलाइज़ करें। इसको मेरी एडवाइस समझें, मशवरा समझें, रिक्वेस्ट समझें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है क्योंकि हमारे स्टूडेंट भी हमें सुन रहे होते हैं। कम से कम 1 से 2 घंटे किसी स्किल सीखने में लगाएं क्योंकि ये जिस ईरा से हम गुज़र रहे हैं ना, दिस इज़ स्किल डेवलपमेंट ईरा। और अब एक कंपटीशन है, एक स्पीड है, एक पेस है। तो आपने अगर अपने आप को उस पेस के साथ मिलाना है तो कोई ना कोई स्किल भी सीखें, पढ़ने के साथ साथ कोई स्किल सीखें ताकि आप फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसमें अपने घर वालों की हेल्प कर सकें। नंबर 5, ये जहन में रखिएगा, अक्सर पेरेंट्स ने भी बच्चों को बड़ा पैम्पर किया होता है, उनको बड़ा ही मार्क्स काट रखा होता है और कभी उनको लोकल सफ़र करना पड़ जाए तो वो सफ़र नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी के अंदर हार्डशिप्स को फेस करना सीखें। आप कोशिश करें अपने आप को मुश्किल हालात से गुजारें ताकि कोई भी टफ़ सिचुएशन जो लाइफ की है अगर आपको उसका सामना करना पड़ जाए
तो फिर आप मजबूत बन के उसका सामना करें। सो बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ अपकमिंग लाइफ, क्योंकि ये आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करेंगे, रिफाइनमेंट आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी और आप निखरते चले जाएंगे। नंबर 6, एक बहुत ही अहम बात है, ऐसे लोगों के साथ राब्ता करने की कोशिश करें जो आपकी फील्ड में कुछ मकाम रखते हैं, जिन्होंने आपकी फील्ड में ग्रो किया है। शुरू में आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने अपनी ईगो को ख़त्म करने की कोशिश करनी है और ऐसे लोगों से मिलने में हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा, यहाँ से आपको एक्सपीरियंस की बातें मिलेंगी। वो पैब्लो पिकासो की बात आप लोगों ने सुनी होगी कि दुनिया का टॉप मोस्ट जो पेंटर था, आर्टिस्ट था, उसके पास एक शख्स आ गया कि ये पेंटिंग मैंने बनवानी है, तो पैब्लो पिकासो कितने की बना के दोगे? उतने पता नहीं कितने 1000 या मिलियन डॉलर्स कहे। तो उसकी एक स्टूडेंट जो थी, जो उससे सीख रही थी, उसने उसी तरह की एक पेंटिंग बनाई और जब वो मार्केट में लेके गई तो उसके $100 भी रेट ना लगा। वो वापस आ गई, पैब्लो पिकासो से पूछती है, क्या है उस्ताद मोहतरम, मुझे कुछ राज की बात तो बताएं कि ये क्या सीन है, मैंने भी वही चीज़ बनाई है, आपने बनाई है तो मिलियन डॉलर्स की बिकी है और मेरी तो कोई $100 में भी नहीं लेने के लिए तैयार। तो पैब्लो पिकासो ने कहा कि बेटा, आज जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ इसके पीछे मेरी ज़िंदगी के 40 साल की मेहनत है। तो बात वही है कि आप जब किसी को किसी मकाम पे देखते हैं तो ये देखें कि उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, उसकी एफ़र्ट, उसकी स्ट्रगल कितनी है। तो जब आप अपनी फील्ड के कामयाब लोगों से मिलेंगे और उनसे मिल के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सपीरियंस होगा जो उन्होंने 40 साल, 30 साल, 20 साल लगा के हासिल किया है, और इससे आपकी ग्रूमिंग बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी से, आज से अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। मैट्रिक आपकी एक फ़ेज़ क्लियर हुई, नो यू आर गोइंग टू योर नेक्स्ट फेज़। और याद रखिएगा, ज़िंदगी अपने ही कदमों पे चला करती है, गैर के कंधे पे जनाजा जाता है, गैर के कंधे पे जनाजा जाता है। और अपाहज और भी कर देंगी तुझको ये बैसाखियाँ, अपाहज और भी कर देंगी तुझको ये बैसाखियाँ, के सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। सो बी ब्रेव, बी करेजियस, बी एक्टिव, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव। ये ज़िंदगी काम करने वालों को, मेहनत करने वालों को वेलकम करती है। ये चैलेंजेस को फेस करने वालों को 2 कदम आगे बढ़ के मिलती है। तो चलें, आज से अपने आप को रेडी करें। ये दुनिया आपकी है, आपके पास वक्त है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास विज़डम है। इस विज़डम को इस्तेमाल में लाएं और दुनिया पे छा जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं कि ये जितने ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा, ये उम्मीद का पैगाम है और इंशाअल्लाह उम्मीद को हयात है, उम्मीद को कामयाबी है और उम्मीद ही एक नए सवेरे को लेके आती है। अल्लाह हाफ़िज़।